कि मैं जितनी सिंसियरिटी मेरे अपने हाथ में है उतनी सिंसियरिटी के साथ में, जितनी सिंसियरिटी मेरी कमांड में है, मैं अपने मन को कमांड देती हूँ, आदेश करती हूँ कि जितना अधिक हो सके उतना अधिक सिंसियरिटी के साथ में क्या करो, गुरु वैष्णव के चरणों में प्रणत हो जाओ। किंतु इच्छा बहुत अधिक रहने पर भी कहाँ तक पूरी होती है? जहाँ तक योग्यता होती है। तो इसीलिए अपनी योग्यता के अनुसार ही क्या करना चाहिए? जितना अधिक हो सके अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा करनी चाहिए। उसी बात को यहाँ पर बता दिया कि अपनी योग्यता के अनुसार अपने आराध्य देव की सेवा के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। जितनी योग्यता, अगर उसका व्यवहार ना किया जाए तो उसको दोष माना जाता, उससे हानि होती है। मेरी योग्यता है भगवान की किसी सेवा को करने की, मेरी योग्यता है गुरु पाद पद्म की किसी सेवा को करने की, किंतु यदि मैं उसमें अपना पूरा एनर्जी नहीं देता अथवा अपनी एनर्जी को और कहीं तो लगाता हूँ, किंतु उस विषय में अच्छी तरह से नहीं सोचता कि गुरु पाद पद्म की सेवा में कैसे अपनी एनर्जी को पूरी तरह से लगा दूं, तो इससे क्या होता है? दोष होता है। दोष होने का अर्थ क्या होता है? दोष मतलब दोष से होगा क्या? अपनी हानि होती, और कुछ नहीं। जैसे एक व्यक्ति विद्यालय में जाता है, ठीक से अगर पढ़ता नहीं है तो इसमें दोष क्या होता है? दोष होता है अपने ही नंबर कम आते हैं, सीखना कम हो पाता है, यही दोष है। अध्यापक क्या करते हैं? जितना अच्छे से लिखा उसके अनुसार ही आपको नंबर देते हैं, बस इतना सही। दोष इसी को कहते हैं। अपना ही हानि होता है, अपनी ही कमी रह जाती किसी चीज को सीखने में, समझने में, इसी को कहते हैं दोष होना। तो अपनी योग्यता जितनी हो उसके अनुसार यदि मैं कार्य नहीं करूं तो फिर वो क्या हो जाता है? दोष होता है, उसमें मेरी अपनी ही हानि होती है। वो अपने किसी शिष्य को लिख रहे हैं कि तुम सभी ने मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट स्वीकार किया है और कर रहे हो। मैं स्वाभाविक रूप से ही इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। गुरु पाद पद्म के मन में अपने शिष्य को सेवा करते हुए देख करके जो भावना आती है, उसी भावना को यहाँ पर व्यक्त किया गया है कि तुम सभी क्या कर रहे हो? तुम सभी का अर्थ तुम और तुम्हारे साथ रहने वाले भक्तगण क्या प्रयास कर रहे हो? तुम सभी मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता कर रहे हो। मेरे नित्य आराध्य हैं शिला प्रभुपाद, मेरे नित्य आराध्य हैं गौर सुंदर, मेरे नित्य आराध्य हैं राधा कृष्ण। मैं उनकी नित्य प्रति नित्य काल के लिए सब समय अच्छे से सेवा करना चाहता हूँ, और तुम उसमें क्या कर रहे हो? मेरे को सहायता कर रहे हो। इसी के लिए मैं तुम्हारा क्या हूँ? कृतज्ञ हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी व्यक्ति सेवा करता है
और उस सेवा में जो सहायता करता है उनको बहुत प्रकार की जो असुविधाएं उसमें से भी गुजरना पड़ता है। उनको बहुत बार शारीरिक, बहुत बार मानसिक, बहुत बार दूसरे लोगों के द्वारा भी क्या किया जाता है, पीड़ित किया जाता है अथवा पीड़ित होना पड़ता है। कोई भी सेवा करने के लिए जाओ, उसमें क्या होगा, सेवा करने जो भी व्यक्ति जाएगा उसको कुछ न कुछ डिफिकल्टी को फेस करना ही पड़ेगा। कभी शरीर थक जाएगा, कभी परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा, कभी कोई काम किया वो उल्टा पड़ गया, कभी कोई काम किया वो बना ही नहीं, उल्टा परेशानी दे गया। अलग अलग प्रकार की जो ये अवस्था आती है, कभी किसी से तू मैं भी हो जाती है। कभी कोई व्यक्ति, आप ठीक है, सेवा भी आपने ही किया, किंतु आपको ही उल्टा सुना करके चला जाएगा, वो भी परेशानी होती है। कभी क्या होता है, कोई आपके साथ में आपके भूल नहीं करने पर भी आपको क्या कहेगा कि आपने बहुत बड़ी भूल कर दी, आपकी निंदा चुगली करेगा। अलग अलग प्रकार की अवस्था आती है, किंतु जो सेवक होता है वो अपनी सेवा से पीछे नहीं हटता, अपनी कमी को ठीक जरूर करता है। यदि कोई कह रहा है कमी तुम्हारी है और कमी होती है तो उसको स्वीकार करता है और उस कमी में सुधार करने की चेष्टा करता है। नहीं, अगर कमी को दूर कर पाता तो उसके लिए मन में खेद करता है, पश्चाताप करता है। ऐसा सब अवस्था तो आता है, किंतु तब भी सेवा से कभी भी पीछे नहीं हटता। क्यों? क्योंकि सेवा करते करते ही सेवा सुष्ठु रूप से करना संभव होता है। कोई भी पहले दिन से सेवा करनी सुष्ठु रूप से प्रारंभ नहीं कर सकता, भूल होती है। अभ्यास से ही धीरे धीरे क्या होता है, कमियां ठीक होती जाती हैं और सेवा अच्छे से कर पाता है। इसीलिए जो इस सेवा को करने की इच्छा करता है वो अपनी कमी होने पर उसमें घबराता नहीं है। सेवा में कमी हो गई, 4 लोगों ने कुछ बोला, मैं आज के बाद सेवा करूंगा ही नहीं। सेवक का ऐसे वाला भावना कभी नहीं आता, ये चित्तवृत्ति उसकी कभी नहीं आती। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति सेवा करता है, जो सेवा नहीं करता उसको कभी भी उसकी गलती निकलेगी ही नहीं। हमारे को गुरुदेव ये बातें बोलते थे कि भाई मैं गलती किसकी निकालूंगा, गलती किसकी निकालूंगा, जो सेवा करेगा और उसमें फिर भूल करेगा उसकी तो निकालूंगा गलती, और जो सेवा करेगा ही नहीं उसका क्या करूंगा, भूल निकालूंगा, उसका भूल निकालूंगा ही नहीं। भूल उसकी निकलती है जो सेवा करता है, कुछ करता है। जिसने कुछ किया ही नहीं उसका तो 100% भूल से सारा कुछ भरा हुआ, उसकी क्या भूल निकालने जाना। जिसका 100% भूल से भरा उसकी भूल निकाली नहीं जाती। तो इसलिए जब एक व्यक्ति सेवा करता है अथवा सेवा करने में सहायता करता है तो उसको बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में से भी बहुत बार गुजरना पड़ता है, किंतु वो विपरीत परिस्थितियां वो एक सच्चे सेवक को आनंद प्रदान करके जाती हैं, उसको कुछ सिखा करके जाती हैं। वो उसमें असुविधा नहीं देखता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने वचनों में बोल दिया
तोमार सेवाए दुख है जतो सेव तो परम सुख। आपकी सेवा करने में जो दुख आता है उसका मैं आदर करता हूँ। तोमार सेवाए, जैसे अच्छे से विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत प्रकार की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। उसको एक बच्चा स्वीकार करता है, उसके माता पिता उसी को ही क्या कहते हैं, इसी में ही इसी तरह से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज ऐसे बोलने से नहीं होगा। प्रयास करो, सीखो। कर क्यों नहीं पाओगे, हजारों लोग कर रहे, तुम क्यों नहीं कर पाओगे, इस प्रकार की बात बोलते हैं। तो उसको अनेक परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है। जैसे कलसी बनाते हैं, जब कलसी मतलब पीतल का अथवा तांबे का लोट घड़ा जब बनाते हैं, तो उसको अच्छे से बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो लोहार होता है अच्छे से उसको पहले तपाता है, तपाने के बाद में उसको आकार देता है, आकार देने के बाद में उसमें ठोक पीट करता है अच्छी तरह से, उसके बाद ही वो वस्तु प्रस्तुत हो पाती है। तो इसी प्रकार से जैसे सोना, उसको जब तक तपाया नहीं जाएगा उसकी अशुद्धता निकलती नहीं, उसकी अशुद्धता जाएगी नहीं। सोने को पहले तपाएंगे, उसके बाद में उसकी अशुद्धता को निकाल करके हटा देंगे, तब उसका जो वास्तविक निखार वो आता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति सेवा करता है, सेवा में अलग अलग प्रकार के चैलेंज आते हैं, वो चैलेंज उसको क्या करते हैं, वास्तविक रूप में उसको अच्छे से सिखाते हैं, ठोकते पीटते हैं, प्रस्तुत करते हैं बहुत अच्छा सेवक बनने के लिए। और ऐसे करते करते वो क्या करता है, इतना उसमें निखार आ जाता है कि वो भली प्रकार से तब सेवा अपनी प्रदान कर पाता है। तो इसीलिए ये जो कष्ट आते हैं, इसको यदि कोई स्वीकार करता हुआ चलता है, तब गुरु पाद पद्म क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि ये अभी चंचल सेवक नहीं है, एक दो बात किसी ने बोल दी, कुछ थोड़ा सा हो गया, सेवा कोई छोड़ करके भाग जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि तुम मेरे नित्य आराध्य की सेवा में मेरी सहायता करने के लिए अत्यधिक कष्ट भी स्वीकार कर रहे हो, तुमने स्वीकार किया भी है पास्ट में और अभी भी कर रहे हो। तो इसके लिए मैं क्या हूं, स्वाभाविक रूप से नेचुरली इस सहायता के लिए तुम्हारा कृतज्ञ हूं। मेरे अंदर कृतज्ञता की भावना आती है तुम्हारे प्रति। ये हम लोगों ने श्रवण किया था परसों अच्छी तरह से कि गुरु पाद पद्म का तो स्वभाव यही होता है, यही उनका बड़प्पन होता है। भगवान में भी इसी प्रकार के गुण, अल्प सेवा बहु करी माने। उनके लिए यदि कोई बहुत थोड़ी सी भी सेवा कर देता है, उसको भी वो बहुत अधिक मानते हैं और उस भक्त के प्रति बड़े ही प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, किसी के द्वारा बहुत थोड़ी सेवा करने पर भी। और जो गुरु नहीं है, लघु हैं, जो मायाबद्ध हैं, जो अभी जिनमें बड़ापन नहीं आया, जिनमें छोटापन है, जिनमें उदारता नहीं आई, जिनमें संकीर्णता है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई, अभी बहुत छोटी सी बुद्धि है, वो किसी के द्वारा बहुत सारी चीजें कर देने पर भी तब भी उसको उसके कृतज्ञ नहीं बनते, वो अकृतज्ञ रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें बड़ापन नहीं है,
उनमें छोटापन है और उनकी क्रियाओं में वो झलकता है, उनकी बातों में वो झलकता है, उनके आचरण में झलकता है। किंतु भगवान में, गुरु में बड़ापन होता है, इसलिए उनके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ कर दे, वो स्वयं गुरु अपने शिष्य के लिए क्या क्या करते हैं उस चीज को वो भूल जाते पूरी तरह से, और उनके लिए यदि कोई थोड़ा सा कुछ करता है उसके लिए एकदम से क्या हो जाते हैं, उसके ऋणी बन जाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें बड़ापन है। छोटेपन वाले ये सब चीज नहीं कर पाते। और इसमें सुना था कि भगवान अपने आप में पूर्ण हैं, अभाव रहित हैं, उनको किसी से किसी वस्तु की आकांक्षा अपेक्षा नहीं है। इसलिए तब भी यदि प्यार से उनके लिए कोई थोड़ा सा भी कुछ कर देता है, जिनके पास सारा कुछ अपना पूर्ण है, उनके लिए थोड़ा सा कर देने पर भी उनका बड़ा आनंद होता है। और जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो सब समय अभावग्रस्त हैं, जिनका पेट कभी भरेगा ही नहीं, जितना उनके लिए विषय की वस्तुएं दे दो तो वो सब समय कैसे रहेंगे? सब कुछ किसी के द्वारा बहुत करने पर भी, क्योंकि उनका तो पेट नहीं भरा, इसलिए वो कैसे रहेंगे? अकृतज्ञ। उनमें कृतज्ञता नहीं होती। किंतु गुरु में स्वाभाविक रूप में कृतज्ञता होती है। यहाँ तक हम लोग पहले श्रवण कर आए थे, विस्तार में हमने किया है। आज अब उससे आगे थोड़ा सा श्रवण करते हैं। इसमें आगे बता रहे हैं, हमारा शरीर, मन, इंद्रिय समूह एवं आत्मा सभी श्री कृष्ण की संपत्ति हैं। अतएव उन श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही इन सब का संरक्षण करना और उनकी सेवा में इनको नियुक्त करना ही परम वांछनीय है। भगवद गीता में भगवान ने जिन उपदेशों को दिया उसमें यही बातें बतलाई कि जीवात्मा जो है वो मेरा अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जो जीवात्मा है, भगवान श्री कृष्ण ने इस वस्तु को प्रोक्लेम किया, अर्थात इस वस्तु के ऊपर अपना मालिकाना हक जताया कि जीवात्मा जो है सारी, वो कौन है? ममैवांशो, वो मेरे ही विभिन्न अंश हैं, जितने भी जीव हैं। और एक जगह क्या प्रोक्लेम किया? अहम सर्व बीज प्रदा पिता, मैं ही सभी का पिता हूं, बीज प्रदान करने वाला। इस प्रकार से बतला करके क्या कहा? जो जीव आत्मा है वो मेरा ही विभिन्न अंश है, इसलिए उसमें मेरे जैसे अनेक जो गुण हैं वो सब समय के लिए पाए जाते हैं। मैं चेतन हूं, जीवात्मा चेतन है। मैं विभु चेतन, वो अणु चेतन, किंतु चेतनता उसमें रहती है। मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं सनातन हूं। इसी प्रकार से मेरे अंश जीवात्मा भी अजर है, अमर है, सनातन है। वो जन्म और मृत्यु से रहित हैं और नित्य काल के लिए रहने वाले हैं। इस प्रकार से बताया। फिर भगवान ने बताया कि
जो जड़ जगत है और जो चिद जगत है, उस सब का प्रभु मैं हूँ। मैंने ही क्या किया है? खंग वायु मनो रेवचा। मेरे से ही मिट्टी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, ये सब कुछ किससे प्रकटित होता है? मेरी ही इच्छा से, मेरी ही शक्तियों से। किसी भी जीव आत्मा का किसी भी स्थान पर जन्म होना, जाना, बड़ा होना, इस सारी की सारी वस्तु में मैं अपनी प्रकृति के माध्यम से ये सब कुछ करवाता हूँ। तो इसीलिए जहाँ पर सारे तत्वों का वर्णन किया, वहीं पर क्या कहा कि एक किसी भी जीव आत्मा का, भले ही उसका शरीर हो जो 5 तत्वों से बना हुआ, क्योंकि 5 तत्व भगवान ने बनाए हैं, इसीलिए ये उनकी विभूति है। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया भगवद गीता में। तो उन्हीं विभूतियों से ही एक व्यक्ति का क्या बनता है? आंखों में देखने की क्षमता किसने दी? कानों में सुनने की क्षमता किसने दी? नासिका में घ्राण लेने की, सुगंधी, दुर्गंधी, इसको पहचानने की जो शक्ति, वो किसने प्रदान की? मुख को खाने की योग्यता, पेट को पचाने की योग्यता, पेट में जठर अग्नि, जो मस्तिष्क है, भोजन है, सारी की सारी वस्तुएं किसके द्वारा प्रदान की गई हैं? कोई भी इस जगत का व्यक्ति इन सारी वस्तुओं में से एक भी चीज को नहीं बना सकता। कोई नहीं बना सकता। जो वस्तुएं भगवान की बनी हुई हैं, उसी में ही केवल मात्र बच्चे की तरह जोड़ तोड़ करके, कभी इधर कभी उधर करके कुछ कुछ अलग अलग चीजें हम लोग बनाते हुए दिखलाई देते हैं। किंतु सारी वस्तुओं का मूल जो कारण है, वो कौन है? भगवान। कुम्हार ने घड़ा बनाया, घड़े की मिट्टी, घड़ा बनाने के लिए व्यवहार किया गया जल, घड़े के लिए व्यवहार किया गया लकड़ी का जो चौक, उसका दंड, और घड़ा बनाने वाला व्यक्ति, इन सब चीजों का मूल कारण जो है वो कौन है? घड़े को सुखाने के लिए जो धूप चाहिए थी, घड़े को पकाने के लिए जो अग्नि चाहिए थी, वो सारी की सारी चीज कौन प्रदान करते हैं? भगवान। इसलिए उनको कहते हैं, वो क्या है? मूल कारण सभी वस्तुओं के। प्रकृति भी अपने आप से काम नहीं करती। प्रकृति के अध्यक्ष भी कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, मेरे ही इच्छा से सूर्य और चंद्र अपनी स्थिति में भ्रमण करते हैं। अपने आप से नहीं चलती प्रकृति। छोटी सी वस्तु ही अपने आप से कुछ नहीं चलती है। इतनी बड़ी प्रकृति वो किसके माध्यम से चलती है? भगवान के माध्यम से। भगवान उसके अध्यक्ष हैं। मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में ही ये सारा कुछ चलता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसी वस्तु को वर्णन किया कि प्रत्येक जीव आत्मा का जो शरीर है, उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, मुख है, नाक कान है, जो सारी इंद्रियां हैं, शरीर भी, मन भी, इंद्रियां भी और आत्मा भी, ये सब किसकी संपत्ति है? श्री कृष्ण की। जिन्होंने बनाया उनकी संपत्ति है। किस लिए बनाया उन्होंने? अपने लिए बनाया। एक व्यक्ति परिश्रम करके कुछ भी संपत्ति अपनी बनाता है, किसके लिए बनाता है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। संपत्ति अपने लिए बनाता है, ना कि दूसरों के लिए। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं
कि जो भगवान ने सारी चीजें बनाई हैं ये किसकी हैं? उन्हीं की संपत्ति है। अतएव उन कृष्ण की सेवा के लिए इन सब का संरक्षण करना, शरीर को हो, मन को अच्छा रखने की बात हो, शरीर को अच्छा रखने की बात हो, अथवा इंद्रियों को स्वस्थ रखने की बात हो, आत्मा मेरी परम प्रसन्न चित्त रहे, ये सारा कुछ किस लिए करना है? पेट को खाना देना क्यों? पैरों को ठीक रखना क्यों? आंखें मेरी काम करें अच्छे से, किस लिए अच्छे से काम करें? सारी वस्तुओं को ठीक रखने का वास्तविक उद्देश्य यदि भगवान की सेवा नहीं है तो इन सब का ठीक होना या ना होना एक ही बराबर बात है। इसलिए इसके लिए उदाहरण में बता दिया चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी ने कि वो नासिका जो भगवान की सेवा के लिए श्वास नहीं लेती और छोड़ती, उस नासिका का श्वास लेना और छोड़ना केवल धौंकनी के समान है। धौंकनी क्या होता है? लोहार के पास, सुनार के पास में एक मशीन होती है जिसमें क्या दिखाई देता रहता है, वो बार बार बाहर से एयर को लेती है और फिर बाहर अंदर से एयर को बाहर छोड़ती भी है, भट्टी के ऊपर लगती है, उसको बोलते धौंकनी। तो वो श्वास लेती है, श्वास छोड़ती है, मृत प्राणी के समान है। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के लिए श्वास लेना और श्वास छोड़ना नहीं करता, उसकी जो नासिका है वो कैसी है? धौंकनी के समान। और वो नेत्र जो भगवान का दर्शन नहीं करते, भगवान के लिए नहीं खुलते, किसी और चीज को देखने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, वो नेत्र कैसे हैं? मोर के पंख में बने हुए नेत्रों के समान निर्जीव। निर्जीव है वो वास्तविक रूप में, उनमें प्राण नहीं है। वो कान जो क्या करते हैं? भगवान की कथा को नहीं श्रवण करते, उसके अतिरिक्त कुछ कुछ और श्रवण करते हैं। वो कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान, वो सांप के बिल हैं। और वो जीवा जो भगवान का गुणगान नहीं गाती, वो जीवा कैसी है? मेंढक की टरटर के समान, मेंढक की जीवा के समान। तो इस प्रकार से एक एक जो इंद्रिय, उसके लिए क्या कहा? यदि वो भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं होती तो उनका सारा कुछ करना जो है वो निर्जीव प्राणी के जैसा है। इसलिए अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, जिनकी वो संपत्ति है वास्तविक रूप में, उसको यदि हम समझ पाते हैं तब हमारा क्या होगा? कल्याण होगा। तब हम उस वस्तु को और किसी के लिए क्यों व्यवहार करेंगे? हम लोग अच्छे सेवक बनेंगे, चोर सेवक नहीं बनेंगे, जिनकी चीज उन्हीं की सेवा में नहीं लगाते, और की सेवा में लगाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गई, अच्छी नौकरी मिली, मालिक ने देखा इसमें योग्यता है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, इसलिए उसको अपने पास में रख लिया, बड़ी अच्छी पोस्ट पर ही रख लिया, उसको अच्छी सैलरी देते हैं और एक बंगला दे दिया रहने के लिए, एक गाड़ी दे दी ड्राइवर के साथ में, अच्छा ऑफिस दे दिया, एसी उसमें लगा हुआ, फोन इत्यादि लगा हुआ,
एक दो उसके आगे काम करने वाले लोग भी दे दिए, जो भी फाइल चाहिए दूसरों से मंगवा लेगा, पानी चाहिए दे देंगे, कमरा टेबल साफ करना कर देंगे, सारा कुछ भगवान उन्होंने व्यवस्था कर दिया। अभी घर में रहता है किनके साथ में? बंगला तो मिला, रहता है किनके साथ में? अपने परिवार के लोगों के साथ में। पैसा मिलता है जो किसको देता है? अपने परिवार के लोगों के साथ के लिए व्यवहार करता है। इसमें मालिक को कोई परेशानी ही नहीं है, इसीलिए ही दिया है। कार क्यों दी है? बस में आएगा और किसी तरह से आएगा, इसकी एनर्जी पहले से खत्म हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। मेरे पास में आए, पूरी एनर्जी लेकर के आए, इसकी एनर्जी बिल्कुल भी कहीं और नहीं लगनी चाहिए। इस भावना से उसको कार भी दिया, ड्राइवर भी दिया। गर्मी में बैठेगा, सुविधा अगर नहीं होएगी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसीलिए क्या दे दिया? एसी वाला ऑफिस दे दिया। सब तरह से इसकी एनर्जी सेव होए। सेव करने का उद्देश्य क्या है? इसकी एनर्जी पूरी तरह से मेरी सेवा में लगे। मेरी सेवा में अगर इसकी एनर्जी पूरी लगेगी तो इससे क्या होगा? मैं भी बहुत लाभवान, इसको और अधिक लाभवान बनाऊंगा, इसको और अच्छी सैलरी दूंगा, और अच्छी सुविधाएं दूंगा। इस प्रकार से उनकी भावना। किंतु इसने अगर उनकी भावना का मिस यूज किया, कार जो है सब समय अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए यूज करने के लिए ड्राइवर को भेज देता है। कार में जो पेट्रोल लगता है, ड्राइवर की जो एनर्जी लगती है, वो सारी दूसरी तरफ लगवाता है, मालिक के काम के लिए नहीं लगवाता। फोन उठाता है, यूज करता है सब समय ऑफिस में बैठ के, किंतु गपशप मारने के लिए अपने जिसके साथ भी उसका मन लगता है, ऑफिस के काम के लिए करता नहीं। ऑफिस में बहुत मजबूरी से जितना काम करने से थोड़ा बहुत काम चलता है उतना कर लेता है, प्रीतिपूर्वक अच्छे से भी नहीं करता। प्रीतिपूर्वक तो क्या, अच्छे से जितना करना चाहिए उतना भी नहीं करता। प्रेम से कृतज्ञ होके और अधिक करे वो तो कोई बात ही नहीं। काम अच्छे से करता नहीं, कार दूसरी तरह से यूज करता है, फोन भी दूसरी तरह से यूज करता है। मालिक कितने दिन तक रख लेगा? उसने इसके प्रति बड़ी अच्छी भावना की थी, इसके प्रति अच्छी आशा लगाई थी, किंतु ये उन आशाओं को अगर पूरा नहीं करेगा तो उसको क्या करेंगे? उस काम में रखेंगे नहीं, नोटिस देंगे एक बार नहीं तो 2 बार, फिर उसको निकाल देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। दंडोत प्रणाम महाराज। तो इसी प्रकार क्या कह रहे हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी आत्मा, ये सब कुछ जो है ये श्री कृष्ण की संपत्ति है। हम लोग अज्ञानता के कारण इन वस्तुओं को क्या समझते हैं? ये मेरे अपने व्यवहार के लिए हैं, ये जिनको मेरी इच्छा उनके लिए व्यवहार करने के लिए हैं। किंतु ये सारी वस्तुएं भगवान की सेवा के लिए बनाई गई हैं, दी गई हैं, ये मैं धारण नहीं कर पाता बात। इसी को कहते अज्ञानता। इसीलिए कहते ठीक से विचार करो बैठ करके
कि ये सारी की सारी चीजें कौन किसको दे सकता है इस जगत में। एक आंख किसी से लेने के लिए जाओ, हमारे महाराज जी उदाहरण देते थे, एक आंख लेने के लिए जाओ कितने की मिलेगी? किसी की आंख फूट गई, एक्सीडेंट हो गया, लग गई बहुत अधिक, आंख चली गई, और बिल्कुल वैसे की वैसी आंख लेने के लिए जाओ, पहले तो मिलेगी नहीं, मिलेगी भी तो कोई ना कोई लग जाने पर भी बहुत सारी कमी दे करके जाएगी। किंतु जिन्होंने परफेक्ट आंख दी उसका क्या मूल्य है? एक आंख नहीं फिर दो दिया, एक कान नहीं दो कान दिए, एक हाथ नहीं दो हाथ दिए, एक पैर नहीं दो पैर दिए। जिन्होंने ये सारा कुछ दिया, किसी और से लेकर के देखो तो लीवर मिल जाएगा, ब्लड कहां से मिलेगा? हवा अगर 1 मिनट बंद हो जाए तो क्या होगा? इस प्रकार से जो सब कुछ देने वाले, उनके प्रति यदि किसी का, महाराज जी बोलते थे कि किसी ने अगर किसी को थोड़ा सा कुछ दे दिया, एक व्यक्ति महाराज जी को अपना एक कार्ड दिखाता, वो अपना गले में लटका करके घूमता, वो कौन है व्यक्ति? उसने अपना किसी को लीवर, किडनी जो है उसने डोनेट की है, तो इसके द्वारा वो बार बार जगह जगह बोलता है मैंने अपनी किडनी डोनेट किया, किसी को दान में दिया किडनी। एक किडनी, महाराज जी कहते तुमने एक किडनी दान दे करके इतना सब लोगों को बताते रहते हो कितने बड़े दाता हो, 2 दे करके बहुत बड़े बन जाओ। दोनों किडनी दे दो अपनी, दोनों देंगे तो खुद मर जाएगा फिर। तो इसीलिए दाता जो है भगवान है, उन्होंने सबको सब कुछ दिया है और उस वस्तु की रिप्लेसमेंट भी नहीं है। तो उन्होंने जो ये सब कुछ दिया उसके प्रति क्या रखो? कृतज्ञता। ये सारी वस्तुएं उनकी संपत्ति है, किसी और की संपत्ति नहीं है। मैं किंतु क्या करता हूं? अपने आंख, नाक, कान, पैर, मुख, मन, हृदय, बुद्धि, आत्मा, उसको दूसरी चीजों में सब समय व्यवहार करता हूं, दूसरे लोगों के लिए करता हूं। भगवान के लिए करने के लिए अगर किसी को बोलो तो क्या कहते हैं? मेरा मन नहीं मानता, मेरे पास समय नहीं है उसके लिए। किसी के यहाँ पर नौकरी करके पैसे लेकर के उसको बोलो तो सही ये वाली बात कि मेरे पास आपका काम करने के लिए समय नहीं है, बोल सकते हैं। जो भी व्यक्ति जहाँ काम करेगा, पैसे लेगा, तो अगर बोलेगा कि मेरे पास आपका काम करने के लिए समय नहीं है, आपके सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आपको क्या अच्छा लगता क्या नहीं अच्छा लगता मेरे को क्या लेना देना, तो उसको पैसे मिलेंगे तो नौकरी में लगा रहेगा तो नहीं लगा रहेगा। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करते हैं उनको फिर मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, उनको अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने सद्व्यवहार नहीं किया अपनी चीजों का जो भगवान ने दी। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए इन सब का संरक्षण करना, आंखों की देखभाल करना, अपने हाथों की देखभाल करना, शरीर की देखभाल करना, ये जितना अधिक हो सके भगवान की सेवा में लग जाए उस प्रकार का व्यवस्था करना। ऐसे वाले काम नहीं करना जो ये नष्ट हो रहे हैं तो होने दो, मरते हैं तो मरने दो। नहीं, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की संपत्ति को नष्ट नहीं होने देते। जहाँ तक उसका सेवा में लगना संभव पर उतना अधिक उसको सेवा में लगाते हैं। इसीलिए शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी, उनकी वाणी में बहुत बार ये वाली बात आती थी कि अपने शरीर की देखभाल करो, ठीक से विश्राम करना, ठीक से खाना पीना। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा तुमने क्या करना है? भगवान की सेवा करनी है।
इसके द्वारा भगवान की सेवा करनी है, इसलिए इसकी देखभाल करना। किंतु देखभाल करने का उद्देश्य जो है वो स्पष्ट रखना। तो इसलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के लिए इन सब का संरक्षण करना, ना कि मैं और अधिक इनका क्या करूंगा, उल्टा जगत की चीजों में उपयोग करूंगा। कह रहे उस प्रकार का करना नहीं, इन सब को देखभाल करना, अच्छे से रखना, स्वस्थ रखना, क्योंकि स्वस्थ शरीर होने से ही क्या कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। अगर शरीर स्वस्थ ना हो तो सेवा ठीक से नहीं कर सकते। बद्ध जीव एक दिन शरीर खराब होने से वो नहीं कर सकता भगवान के विषय में सुनना, भगवान के विषय में पढ़ना, भगवान का जप करना, भगवान की कोई सेवा करना नहीं कर सकता। वो उसी समय क्या होता है, नानी याद आती है, भगवान की तरफ मन नहीं लगता, इसलिए शरीर को क्या करना पड़ता है, ठीक रखना पड़ता है। मन अगर खराब हो जाए तो भी भगवान की सेवा कैसे करेंगे। इसलिए ऐसे स्थान पर ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं जहां पर मन क्या रहेगा, मेरा स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा, भगवान की सेवा की ओर लगेगा। तो इससे शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, ये क्या है, इसका संरक्षण करना आवश्यक है। और भगवान की सेवा में इनको नियुक्त करना ही परम वांछनीय है। इच्छा यही करनी चाहिए कि मेरा जो सब कुछ भगवान ने मेरे को अलॉट किया है, ये भगवान के द्वारा अलॉटेड है, अलॉटमेंट किया गया, मेरे को दिया गया है, कुछ समय के लिए दिया गया है। इसके द्वारा तुम क्या करो, मेरी सेवा करके दिखाओ। तो इसलिए इसके द्वारा क्या करना वांछनीय है, अभिलाषा यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरी आंख सचमुच में केवल आपकी सेवा में पूर्ण रूप में प्रयुक्त हो जाए। मेरी नासिका, मेरा कान, मेरी जिह्वा, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा सर्वस्व, जिस सारी वस्तु को मैं और मेरा कहता हूँ, वो सारी वस्तुएं पूर्ण रूप में अधिक से अधिक मात्रा में आपकी सेवा में नियुक्त हो जाएं। हे प्रभु, मेरी बुद्धि कभी इससे अलग ना हटे, मेरी ऐसी कभी कोई परिस्थिति ना आए जो मैं इससे अलग हट करके कुछ और सोचूं या करूं। ये वांछनीय है, ये मंगलमय वांछा है, कामना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। हमारे पास जो भी समय भी अलॉटेड है, वो समय भी जो है, हमारा जीवन जब तक है, हमारे पास जितना समय है, उसका कोई भी अंश भगवान की भक्ति कितनी देर करनी, 24 घंटे में से 24 घंटे, जितना जीवन है उतना का उतना पूरा समय, सब समय भगवान की भक्ति करनी है। कोई बोलता है कि कितना हरिनाम करोगे, कितना ये सब स्तुतियां करोगे, कितना सेवा करोगे भगवान की, अपने लिए कुछ नहीं करना और कुछ नहीं है संसार में। तो यहाँ पर बतला रहे हैं कि नहीं, सारा कुछ जो है वो सारा जीवन, उसका समय, उस समय का सारे अंश, उसका कोई भी अंश जो है वो अन्य कार्य में नियुक्त करने के लिए नहीं है, केवल भगवान की सेवा करने के लिए ही है। ये उनकी संपत्ति है, उनकी प्रसन्नता के लिए इसका व्यवहार होना चाहिए। किंतु हम लोग ऐसे मायाबद्ध, इतना अधिक हम लोग कम बुद्धि वाले, कम सुनने वाले, कम समझने वाले, कि हम लोग सब समय इन बातों को सुन करके भी
फिर से वही अपने प्रति, मैं और मेरे में, देहात्म बुद्धि में और मोह ममता में ऐसे पड़े रहते, दूसरे के लिए सब समय इसने ये किया क्यों नहीं, उसने वो क्यों नहीं किया, ये कर ले तो अच्छा। अब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में पड़े रहते हैं। किंतु ये सिद्धांत बतला रहे हैं यहाँ पर, ये एक सभी व्यक्तियों का वास्तविक कर्तव्य बतला रहे हैं कि हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए। कैसे होती है भगवान की सेवा? सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कैसे कर सकते? उसी के लिए 64 भक्ति के अंग बतलाए, यही सेवा है। 64 भक्ति के अंग जो बतलाए वही सेवा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और गुरु पदाश्रय, दीक्षा, शिक्षा, उनकी विश्रम रूप से सेवा, उनके उपदेश अनुसार जीवन यापन, भगवान की समस्त क्रियाओं में मंगल देखना, तुलसी में जल प्रदान करना, धाम वास करना, भगवान के विग्रह की आराधना करना, साधु संग करना, भागवत का श्रवण करना, ये सारी की सारी वस्तुएं क्या हैं? भगवान की सेवा। तो ये शरीर जो है उसके लिए है, मन उसके लिए है, आत्मा उसी के लिए है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। इन सभी में से ही कभी किसी में, कभी किसी में, कभी किसी में नियुक्त रहना कर्तव्य है। किसी को ही कहा, जेनो केनो उपायेन कृष्णे मतिरस्तु। जिस किसी उपाय के द्वारा, जिस किसी भक्ति के साधन के द्वारा अपने मन को सब समय किसमें निविष्ट रखना चाहिए? अपने हृदय को, अपनी क्रियाओं को भगवान की सेवा में। उससे अलग हट करके जितना कुछ मैं करूंगा वो आज मेरे को समझ आए, 100 जन्मों के बाद समझ आए, वो वस्तु मेरे लिए दुख का ही कारण बनेगी, सुख का कभी नहीं बनेगी। भगवान से अलग हट करके जो भी मेरी वांछा, जो भी मेरी कामना होगी, वो अलग अलग प्रकार का दुख दे करके ही मेरे को छोड़ करके जाएगी, अथवा मैं उसको दुख पा करके ही छोड़ूंगा। इसी प्रकार की यहाँ पर बात बता रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी से कथा श्रवण करके तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत, जितना शीघ्र हो सके अन्य सब कार्यों से अपने आप को हटा करके क्या करो? भगवान का भजन करो। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते। ये समय, ये मनुष्य शरीर, इसमें जो सब कुछ प्राप्त हुआ है, ये 84 लाख योनियों में से और किसी को नहीं मिलता, केवल तुम्हें मिला है। मनुष्य हो तुम, तुम्हारे को इतनी दुर्लभ वस्तु मिल गई। अब इसलिए क्या करो? इसका एक भी अंश, एक भी मुहूर्त इसको नष्ट नहीं करो। तूर्णम यतेत, जितना शीघ्र हो सके, as soon as possible, without wasting even a single moment, एक मुहूर्त भी नष्ट किए बिना, साथ ही साथ में क्या करो? भगवान का भजन करना प्रारंभ करो। अर्जेंसी है, उसमें देरी नहीं करना। इस प्रकार से जब कथा सुना दी, तब कोलकाता में एक स्कूल है, स्कॉटिश चर्च,
उसके 3 छात्र, उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा कि आपकी बात सुन करके ऐसा लगता है कि अभी भजन करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं हाँ, कुछ भी नहीं करना चाहिए, भजन ही करना चाहिए और अभी से ही करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर घर में कोई जरूरी काम हो, कुछ काम करके आ जाते हैं फिर भजन करेंगे, तो कहते हैं कि नहीं जाओ, भजन करो, कोई काम नहीं है। वो कहते हैं अगर घर में आग लग जाए, लगने दो, सब जल जाएगा, जलने दो, बहुत नुकसान होगा। कहते हैं होने दो, वो नुकसान बहुत कम होगा तुम्हारे समय के नष्ट होने के सामने। वो नुकसान तब भी बहुत कम है अगर तुम्हें समझ आ सके तो। किंतु अगर ये मनुष्य जीवन का एक भी मुहूर्त, एक भी क्षण भगवान की सेवा के अतिरिक्त और किसी तरफ लगाया, उसमें जितनी बड़ी हानि होएगी, वो हानि तुम्हारे कितने कितने जन्मों तक के लिए तुम्हारे को दुख भोग करवाएगी, तुम्हारा लॉस करवाएगी। ये हानि बहुत बड़ी। इस प्रकार से उपदेश किया और दूसरी तरफ से बताया कि अगर भगवान का भजन करने में थोड़ा सा भी जिस किसी प्रकार से कोई व्यक्ति लगता जाता है, वो कितने कितने जन्मों की अपनी हानि को लाभ में परिवर्तित करता जाता है, इसका उसको स्वयं भी नहीं पता चलता। ये भी प्रभुपाद जी का ही वचन कि जो व्यक्ति जितना भी भगवान का भजन करता है, उसके द्वारा कितने कितने जन्मों में उसने जो अपना लॉस उठाया हुआ था, उसको वो पूरा भरता जाता है लॉस को। तो इसलिए पूरी तरह से बोल रहे हैं, जोर देकर के हमारे जीवन अथवा समय का कोई भी अंश अन्य कार्यों में नियुक्त करने के लिए नहीं है, भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए है केवल मात्र जीवन। हम सब प्रकार से सर्वदा अपनी सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर पाने पर ही स्वयं को धन्य समझेंगे। कह रहे मैं अपने आप को कब धन्य समझूंगा? जब मैं सब समय के लिए अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से, एक प्रकार से इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाने से नहीं, सब प्रकार से भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगाऊंगा। सब प्रकार से सदैव अपनी सभी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त जब कर पाऊंगा, तभी मैं अपने आप को क्या समझूंगा? मैं धन्य हुआ, मैं धन्य हूं। धन्य होने का अर्थ क्या होता है? मैं धन्य हूं, इसका मतलब क्या? मैं सफल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, भाग्य ने मेरा साथ दिया है, भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, इसीलिए ऐसा हो पाया है। इसका नाम क्या होता है? मैं धन्य हूं। धन्य हूं मतलब मैं कृतार्थ हूं, मेरे ऊपर कृपा की गई है, मैं किसी के द्वारा स्वीकार किया गया हूं। इसको कहते हैं धन्य होना। मैं धन्य हो गया। तो कह रहे हैं जब हम सब प्रकार से सर्वथा अपनी सभी इंद्रियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर पाएंगे, तभी हम अपने आप को स्वयं को धन्य समझेंगे। तभी धन्य, नहीं तो क्या है जीवन? अधन्य। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो जीवन अधन्य है। अधन्य का अर्थ फिर क्या हो गया? व्यर्थ चला गया, मैंने व्यर्थ कर दिया, अच्छी चीज को प्राप्त करके भी सदुपयोग नहीं कर पाया। धन्य होने का अर्थ सदुपयोग भी है, मैं इसका पूरी तरह से भला अच्छी प्रकार से उपयोग कर पाया, सदुपयोग, तभी स्वयं को धन्य समझेंगे। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे हम श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां